नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रो दोस्त मुदिता राज। तो आज हम लोग बात करेंगे मंगल और केतु की युति के बारे में। मंगल क्या है? मंगल एक फाइटर है, एक सोल्जर है। मंगल जो है वो उसको जन्म से लेकर मृत्यु तक के दोनों घर दिए गए हैं। पहला घर जो हमारा फिजिकल बॉडी, हमारे एग्जिस्टेंस को बताता है, और आठवां घर जहाँ से हम जाएंगे वापस, जो हमारी लॉन्जेटिविटी को बताता है। तो मंगल को दोनों घरों का कारकत्व दिया गया। मंगल को दोनों घर की रूलरशिप दी गई। तो मंगल को दोनों घर की रूलरशिप जो हमारे ऋषि थे उन्होंने कुछ सोच के ही दी होगी। क्यों? क्योंकि मंगल जो है वो उत्साह का, जब बच्चा धरती पे आता है वो हर चीज के लिए उत्साहित रहता है। एक बच्चे की एनर्जी लेवल और सपोज कर लें कि हम एक 5 साल के बच्चे की और एक 50 साल के आदमी की अगर एनर्जी लेवल कंपेयर करें तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय उनका मंगल बहुत प्रबल होता है। छोटे बच्चों का उनमें इतना स्टेमिना होता है। मंगल स्टेमिना के भी कारक है, तो बच्चों में स्टेमिना ज्यादा होता है। उनका मंगल ज्यादा स्ट्रांगली काम कर रहा होता है उनके चार्ट में, क्योंकि वो उस समय नई चीजें सीख रहे होते हैं। उनकी सोल जो है वो नए नए एक्सपीरियंसेस ले रही होती है इस धरती पे आके। अब हम बात कर लेते हैं केतु। केतु को भी 8वें घर की रूलरशिप दी गई है। ये भी को रूलर हैं स्कॉर्पियो साइन के, मंगल के साथ साथ। तो अब ये दोनों प्लैनेट्स जो हैं, जिस तरीके से राहु और सैटर्न जो हैं वो दोनों एक साथ एक साइन शेयर करते हैं जो कि एक्वेरियस है, उसी तरीके से मंगल और केतु भी स्कॉर्पियो साइन जो है उसको एक साथ शेयर करते हैं। लेकिन इनमें परस्पर मित्रता का भाव नहीं है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि कुजवत केतु हम लोग पढ़ते हैं। कुजवत केतु का मतलब है कि ये मंगल जो है, केतु जो है वो मंगल की तरह, कुज की तरह है। मतलब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स वही है। ये भी एक हॉट और फायरी प्लैनेट है मंगल, और केतु भी एक हॉट और फायरी प्लैनेट है। ये दोनों जब एक साथ आ जाते हैं और स्पेशली 6, 8, 12 जैसे साइंस में आ जाएं या लग्न में अगर आ जाएं, तो आप देखेंगे कि उस आदमी का जो है मल्टीपल सर्जरीज उसकी लाइफ में जो है उसको करवानी पड़ जाती हैं। कई बार जो है 2-2, 3-3 सर्जरीज उस आदमी को करवानी पड़ती हैं। और मंगल केतु अगर पत्री में एक साथ कहीं भी किसी भी भाव में हो तो उस जो शरीर का अंग है वहां पे सर्जरी आपको करवानी पड़ती है। हाँ, अगर मान लीजिए वहां पे बृहस्पति का प्रभाव आ गया तो कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएंगे। हो सकता है बड़ी सर्जरी की जगह शायद 1 या 2 टांके या एक कट का निशान, एक चोट लग जाना, इससे भी आप जो है देख सकते हैं। क्योंकि बृहस्पति जो है वो फंक्शनल जो है, बेनिफिक प्लैनेट है, वो एक शुभ ग्रह है। तो वो अगर देखते हैं इस युति को तो इसकी जो उग्रता है उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। अब हम जैसे केतु जो है हम उसकी बात करते हैं, कट हो गया, केतु जो है कील हो गया। आप जैसे ऐसे प्रोफेशनल्स देखिए, जैसे दर्जी, वो क्या करता है? कपड़े की कटाई छटाई करता है। इसी तरीके से नाई, वो भी मंगल केतु का जो कॉम्बिनेशन है वो उस प्रोफेशन को भी बताते हैं, जो हेयर स्टाइल वगैरह जो बनाते हैं, मतलब जो कुछ काटने छाटने का, जैसे एडिटिंग का काम हो गया कि आप जो है फिल्म्स वगैरह में जो एडिटिंग करते हैं ना, रील काट के फिर उसको जोड़ना, तो ये भी जहां भी कट आता है वहां पे आपका केतु जो है काम कर रहा है, ऐसा हमको मानना चाहिए। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि सूर्य जो है हमारी आत्मा है, और हमारी आत्मा जो है वो माया को पसंद नहीं करती। हम आखिरकार जन्म लेके क्यों आते हैं? हम जन्म इसलिए लेते हैं ताकि हमको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। हर आत्मा जो है वो एक ध्येय लेके आती है, लेकिन वो जैसे ही जन्म लेने के बाद अपनी आंख खोलती है वो इस धरती की जो माया है उसमें उलझ जाती है। इसी वजह से सूर्य जो है वो पहले घर में, मंगल के घर में और केतु के नक्षत्र में जाके उच्च के होते हैं, अश्विनी नक्षत्र में। जबकि राहु के साथ ये ग्रहण योग बना लेते हैं, सूर्य राहु की युति ग्रहण योग। तो आप इससे इस तरीके से भी समझ सकते हैं
हाँ, एक चीज और कि मंगल चार्ट में जितना अच्छा काम कर रहा होगा आपकी आईब्रोज वो बता देंगी। आप किसी आदमी को देखें, उसकी आईब्रो बहुत वेल सेट है, ना ज़्यादा घनी है ना ज़्यादा हल्की है, तो आप उसको देख के समझ सकते हैं कि इस आदमी का मंगल चार्ट में अच्छा काम कर रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना धनुष बाण जैसी, मतलब ऐसे जो धनुष का शेप होता है उस शेप की आईब्रोज जिनकी होती हैं उनका मंगल चार्ट में अच्छा काम कर रहा है। अब आप ऐसे देख लीजिए, कुछ लोगों की बहुत घनी मोटी बीच से जुड़ी हुई आईब्रोज होती हैं, बहुत बुशी आईब्रोज होती हैं, थिक आईब्रोज होती हैं, वो उनके चार्ट में कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि मंगल और राहु का या तो युति है या वो एक दूसरे से ट्रायन में है। इसी तरीके से मंगल अगर नीच के हो जाते हैं पत्री में तो आप देखेंगे उनकी आईब्रोज बहुत हल्की हैं, बहुत कम बाल है उनके आईब्रोज पे। मंगल केतु की युति जो है ये आप किसी के फेस पे प्रोमिनेंटली कैसे देख सकते हो, उनका आईब्रो के जो एरिया होता है उसके पास आप कट का निशान देखोगे, या हो सकता है आईब्रो में ही कट का निशान हो। आजकल जैसे हम देखते हैं कि लोग फैशन में जो है आईब्रो पे जो है वो लगवाते हैं, रेजर लगवाते हैं, लेकिन ये नहीं करना चाहिए क्योंकि आप अननेसेसरली अपने आसपास उस एनर्जी को क्रिएट कर रहे हो। भले ही आपकी पत्री में मंगल केतु नहीं है, लेकिन आपने अपने आसपास वो एनर्जी क्रिएट कर ली। भाई हम लोग वास्तु में इस तरीके से छोटी छोटी रेमेडीज, लाल किताब में ये सब छोटी छोटी रेमेडीज क्यों बोली जाती है, ताकि वो एनर्जी एक्टिवेट कराई जा सके। आपने अपने आईब्रो पे कट लगाया तो मंगल केतु की जो एनर्जी थी वो आपने अपने आसपास एक्टिवेट कर ली। आपकी सर्जरी हो सकती है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आप जल सकते हो, क्योंकि मंगल और केतु जो है एक साथ मिलके ये बिजली या इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका भी मतलब प्रॉब्लम दे सकते हैं कि आप, हो सकता है आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, या हो सकता है आग जो है, आग की वजह से आपका हाथ या कोई भी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट जो है वो जल जाए या उस पर छाला आ जाए। तो ये था मेरा एनालिसिस मंगल केतु के ऊपर। ये युति जो है ये इतनी मतलब नेगेटिव युति जो है वो नहीं कंसिडर करनी चाहिए अगर इस पे बृहस्पति का जो है वो एस्पेक्ट आ जाए, और अगर इस पे मेलेफिक इन्फ्लुएंस आ जाए कि इनको सैटर्न भी देख लें, उस कंडीशन में जो है ये थोड़ा और दिक्कत क्रिएट कर दे, या बुध इनके साथ बैठ जाए तो ये और ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि अगर बृहस्पति जो है वो इनके साथ, मंगल केतु के साथ अपना रिलेशन बना रहे हैं किसी भी तरीके से, तो आप अपने लीवर का जो है वो अपना चेकअप करवाते रहिए, जिसको LFT लीवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं, आप वो करवाते रहिए। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि मंगल केतु की जब कंजंक्शन होता है, क्लोज कंजंक्शन होता है और उसमें जुपिटर का इम्पैक्ट आ जाता है, तो आपको कई बार लीवर की सर्जरीज भी देखी गई हैं, जैसे गॉल ब्लैडर रिमूवल या लीवर ट्रांसप्लांट, अगर और ज़्यादा उस पर मेलेफिक इन्फ्लुएंस आ जाता है तो ये था मेरा एनालिसिस। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मुझे इसी तरीके से अपने चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी सहायता कीजिएगा। और आप लोगों के प्यार के लिए धन्यवाद। तो अब मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में एक नए कंजंक्शन के साथ। धन्यवाद।